आदित्य और अर्जुन बचपन के गहरे दोस्त थे जो गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी के गांव गए थे। गांव का माहौल शांत और सुकून भरा था, लेकिन एक बात थी जो हर किसी के चेहरे पर डर लेकर आती थी। गांव के पास का घना जंगल। गांव वालों का मानना था कि उस जंगल में कोई भटकती आत्मा है और जो वहां गया वह वापस नहीं लौटा। दोनों ने इन कहानियों को मजाक समझा। एक चांदनी रात आदित्य और अर्जुन ने जंगल में जाने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। दोनों दोस्त हंसते मजाक करते जंगल में घुस गए। जंगल में घुसते ही माहौल अचानक बदल गया। ठंडी हवा, अजीब सी गंध और चारों तरफ घना अंधेरा। कुछ देर चलते चलते उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की हालत जर्जर थी और वहाँ की खामोशी डरावनी लग रही थी। आदित्य ने मजाक में अर्जुन से कहा, लगता है यही वो जगह है जहाँ भूत रहता है। अर्जुन हंसी में उसका साथ देते हुए बोला, तो चलो भूत को बुलाते हैं। आदित्य ने मंदिर की घंटी बजाई। घंटी की आवाज़ जंगल में गूंज गई। तभी मंदिर के अंदर से एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी आवाज़ भयानक थी। उसने कहा, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम्हारा अंत करीब है। आदित्य और अर्जुन डरकर भागने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पलटकर भागने की कोशिश की, जंगल का रास्ता बदल गया। पेड़ आपस में जुड़कर दीवार बन गए और वे वहीं फंस गए। तभी अर्जुन अचानक ज़मीन पर गिर गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह अजीब आवाज़ों में बोलने लगा, अब मैं तुम्हारा दोस्त नहीं, जंगल की आत्मा हूँ। आदित्य स्तब्ध था। उसने अर्जुन को जगाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन की हालत बिगड़ती जा रही थी। तभी बूढ़ा आदमी वहाँ प्रकट हुआ और बोला, तुम्हारे दोस्त को बचाने का सिर्फ एक तरीका है, मुझे आत्मा की जगह लेनी होगी। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और बोला, मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी करूँगा, उसे छोड़ दो। बूढ़े आदमी ने कहा, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। आदित्य ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। बूढ़े आदमी ने एक मंत्र पढ़ा और अर्जुन को होश आ गया, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने आंखें खोलीं, आदित्य गायब हो गया। अर्जुन ने चौंक कर इधर उधर देखा और चिल्लाने लगा, आदित्य कहाँ हो तुम? तभी एक हल्की सी आवाज़ आई, मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। अब मैं इस जंगल का हिस्सा हूँ। कभी भी भूलना मत कि दोस्ती का मतलब क्या होता है। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। उसने गांव वापस जाकर गांव वालों से आदित्य के बारे में सब कुछ बताया। गांव वालों ने पहली बार देखा कि जंगल की आत्मा को किसी ने मात दी थी। कुछ साल बाद अर्जुन ने आदित्य की याद में उस जंगल के पास एक स्कूल बनवाया, ताकि आदित्य की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जा सके। और फिर एक रात जब अर्जुन उस स्कूल में अकेला बैठा था, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो आदित्य मुस्कुराते हुए खड़ा था। उसने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुमने मेरी कुर्बानी को सही मायने दिए। अब मुझे शांति मिल गई। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपने दोस्त के बलिदान को हमेशा अपनी प्रेरणा बना लिया। वह जानता था कि आदित्य कहीं न कहीं उसकी रक्षा करता रहेगा।